नमस्कार। कूल स्टाइलिश फ्रेंड्स प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप, अमर उजाला की खास चुनावी कवरेज, जिसमें देश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हम जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। और अपनी इस चुनावी यात्रा में आज हम पहुंचे हैं बिहार के बेगूसराय इलाके में। मौसम को देखकर आपको लगेगा नहीं कि बात दिन में हो रही है। आज मौसम ने बड़ा साथ दिया है, वरना पिछले कई दिनों से गर्मियों में और खूब तेज गर्मी में इस देश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जब हम पहुंच रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कुछ परेशानी तो मौसम की होती है, लेकिन लगता है कि बेगूसराय भी चाहता है कि बात खुलकर हो, इसलिए मौसम ने खूब साथ दे दिया। और जब बात युवाओं से हो रही हो तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो देश का भविष्य है, आखिरकार वो भविष्य की सरकार को किन मुद्दों पर क्या सोच कर चुन रहे हैं। और ये बात करना था तो एक पूरी की पूरी क्रिकेट टीम मिल गई, जिसमें अभी भी कुछ लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे आकर खेलें कि पीछे जाकर खेलें। हंसते खेलते आप लोग अभी क्रिकेट खेलने जा रहे थे, मौसम बिगड़ा है। जब तक अपना डकवर्थ लुईस लगाओगे, हमको लगा आप लोगों से थोड़ा सियासी डकवर्थ लुईस समझ ले। इनिंग हुआ था। एक इनिंग हुआ था, और फिर बारिश आ गया, इंद्र इंद्र देवता आ गए। तो वही हम भी उस ब्रेक को एंजॉय करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ कप्तान साहब? अमन। अमन। तो अमन चैन से ही मैच होता है कि मारपीट हो जाता है? नहीं, अमन चैन से नहीं होता है मैच चैन में। से नहीं आप होता। अमन चैन से नहीं खेल सकते। विराट कोहली पसंद है तो एग्रेशन आएगा ही। अरे हमको लगा कि बिहार में है तो कोई धोनी जैसा भी बात करेगा कि नहीं, नहीं आराम से, नहीं, कूल से। आप सिर्फ बिहारी को लेके नहीं चल सकते ना। आपका आइडियल कोई भी हो सकता है। बात सही है। अब चलो, अब आइडियल पर बात कर ली हो, चुनाव होगा, वोट भी डालोगे, देश का चुनाव है। थोड़ा युवा के तौर पर ये बताओ कि बेगूसराय में बेगूसराय का मुद्दा चल रहा है या देश का मुद्दा चल रहा है? दोनों दोनों की तरफ आपको देखना पड़ेगा। युवा हैं तो हर जगह घूम के आते हैं, फिर देखते हैं अपने सिटी को जो उस तरह से होना चाहिए। आप कहीं भी बाहर जाइएगा, यहाँ पे आप पूरे एरिया में घूम लीजिए, आपको कहीं पेड़ नहीं दिखेगा रोड पे, कहीं नहीं दिखेगा। जिधर जाइए पेड़ जो भी है उसको भी कटवा दिया गया। गर्मी इतनी करती है, आप कहीं भी बाहर जाइए पेड़ हर तरफ, कम से कम 2 तरफ तो लगा ही रहना चाहिए। बेगूसराय नगर निगम सिर्फ कहने के लिए बन गया है, लेकिन ये नगर निगम के लायक नहीं है। आप यहाँ से आप पूरा रोड क्रॉस नहीं कर, आप कोई भी रोड 100 मीटर से ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकते। काम करवाना है, क्या करेगा, इधर से यहाँ ये रोड में काम करना है, इसको फिनिश नहीं करना है, इसको भी करना है, उसको भी करना है, पूरा रोड पूरा एरिया का तोड़ के छोड़ के चले जाना है। फिर अब अभी बारिश आ गई, अभी तो थोड़ा सा बारिश हुआ, अगर 2 घंटे पड़ जाए तो आप नहीं निकल सकते। बेगूसराय के किसी भी कोने से बाहर नहीं निकल सकते। इस 3 बोलो यार, किलोमीटर आगे भी जाना है, बहुत चुनाव कवर करना है, अगर 2 घंटे की बारिश में ना निकल पाएंगे। नहीं निकल सकते ना, यहाँ पे निकल ही नहीं सकते। आप यहाँ से सीधे, यहाँ से आपको जाना होगा अगर बिशनपुर, तो आप नहीं जा सकते। यहाँ से 5 मिनट का दूरी है, लेकिन आप 50 मिनट में भी तय नहीं कर सकते। जी। अच्छा, जो आपने कहा कि जब आप लोग बाहर जाते हो और शहर को देखते हो, क्या अंतर दिखाई देता है जो आप बाहर है और आप लोगों को लगता है कि नहीं, हमको अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने लोकसभा में चाहिए? आप जिस रोड पे खड़े हैं, ये रोड 100 सवा 100 फीट चौड़ा रोड है, लेकिन आप जाओगे ना, शाम हो जाएगा तो ये आपको लगेगा कि 30-40 फीट में सिमट गई है। और ये नगर निगम का एरिया है, और नगर निगम में जो भी हैं वो भी सोए हुए हैं। सिर्फ जिस टाइम वोट लेना रहेगा आएंगे बस, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। आप काम करके दिखाओगे नहीं तो बाहर में जाके क्या बोलोगे आप? अच्छा, मौज खूब ली हो, जब जब हमने जो जो चीज बोली बहुत मुस्कुराए। ठीक है, अभी भी मुस्कुराहट कायम है। कप्तान साहब जो बोले हैं, सिर्फ इस प्रेशर में हाँ मत बोल देना कि कप्तान है। नहीं, नहीं, मेरा भी विचार कुछ ऐसा ही है कि जहाँ भी निकलते हैं रोड पे, तो रोड पे निकलने से ज़्यादा लगता है कि कबड्डी खेलने के लिए निकले हुए हैं। क्योंकि जिधर जाते हैं उधर से कीचड़ ही उड़ता है, साफ-सफाई कुछ है नहीं। साफ-सफाई के नाम पे ज़ीरो है, सिर्फ लिखना है, वहाँ पे बड़ा-बड़ा पोस्टर लगा देना है। बेगूसराय साफ-सफाई का इलाका है, ये है क्लीन सिटी बेगूसराय। क्लीन सिटी बेगूसराय लिख देने से क्लीन सिटी बेगूसराय नहीं होता है। यहाँ के हर एक इंडिविजुअल को सबसे यहाँ अगर आप इंडिया लेवल पे देखा जाए तो बेगूसराय का नाम मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आ चुका है। और अगर आप इतने अंदर आकर, जहाँ पे पेड़ पौधा बहुत ज्यादा होना चाहिए, पॉल्यूशन जितना कम होना चाहिए, अगर ये सिटी पॉल्यूशन में इतना ऊपर आ रहा, टॉप पे अगर आ रहा है, तो ये हम लोग के लिए बहुत ही संशय का बात है। ये आगे हम लोग को बहुत ही दिक्कत कर सकता है। आगे का जनरेशन, कोई लूल्हा पैदा होगा, कोई लंगड़ा पैदा होगा। ये पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है फ्यूचर में। क्या नाम हुआ दोस्त? आर्य प्रभात। तो ये बताओ, जैसे उन्होंने कहा, आप लोग सब कह रहे हो कि आपका शहर एक तो उस तरीके से विकसित नहीं जितना बड़ा नाम है, कि हाँ चौड़ी सड़कें नहीं है, नगर निगम इतना काम नहीं किया, पर्यावरण की बात कर रहे हो, अलग अलग चीज पढ़ाई करते होगे, रोजगार को लेकर क्या हाल है यहाँ पर? रोजगार तो यहाँ पर ठीक है। अब देखिए, रोजगार पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि जो भी आदमी टैलेंटेड है, जो भी पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ता है तो जॉब तो ले लेता है।
अब आप जॉब के लिए आप सरकार को नहीं बोल सकते हैं कि आपने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा फिर क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो हर चीज का ठिकड़ी ये नहीं कि हम घर में सोए हुए हैं, बैठ के खैनी बना रहे हैं और कहेंगे कि हमको जॉब नहीं मिला, ऐसा होगा नहीं। आप पढ़िएगा, एग्जाम दीजिएगा, और तब अगर आपको सीट नहीं मिल रहा उतना पर्याप्त, कि जैसे अभी अभी देखा जाए तो 1 लाख के आसपास सीट आया सिर्फ टीचर के बहाली का, अगर उसमें भी नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आप में खामी है, सरकार में तो कोई खामी नहीं है, सरकार अपने तरफ से काम कर रही है। बहुत अच्छी बात, क्योंकि हम अधिकतर जगहों पर जाते हैं तो जिसकी वही जो आपने कहा जिसका कट ऑफ में नहीं निकल पाता वो बोलता है कि सरकार की दिक्कत है, पर आपने कहा कि हमको खुद को भी देखना पड़ेगा कि हम निकाल सकते हैं कि नहीं। इनसे पूछते हैं, सबसे यंग प्लेयर है ना, 4 दिन में जन्मदिन है भाई का, मैं एकदम कैमरे पर बता रहा हूँ ताकि हर कोई बधाई दे सके। क्या नाम है? सौरभ कुमार। सौरभ। सौरभ का 4 दिन में 3 दिन में है? 3 दिन में। सुबह सुबह झूठ बोला सौरभ ने हमको कि 4 दिन में जन्मदिन है। ये बताओ सौरभ, क्या लगता है आसपास के लोगों को देख करके आपके शहर में कौन सी ऐसी चीज है जो ठीक हो जाए तो और मजा आ जाए? हम चाहेंगे मतलब मेरा सड़क मतलब जितना निकलते हैं साथ मतलब पोल्यूशन मतलब ज्यादा मतलब धूल जितना उड़ता है ना मतलब निकलने का मन ही नहीं करता है। टीम साथ छोड़ देती है, प्लेयर छोटा होता है, देख रहे हो सब दूर हो जाता है। हाँ, नहीं कोई साथ नहीं छोड़ते हैं। हाँ, अब बताओ क्या बता रहे थे कि सड़क। सड़क पे निकलने के साथ इतना धूल निकलता है मतलब पोल्यूट हो जाता है, निकलने का मन ही नहीं करता है। हम्म, तो खेलने आने के लिए मतलब सोचना पड़ता है कि खेलने जाए कि नहीं जाए। हम्म। इसके लिए हैप्पी बर्थडे तो नहीं गाना पड़ेगा ना एडवांस में? नहीं, देखो कोई उस लायक या काबिल नहीं समझ रहा। उस दिन हम लोग गाएंगे, साथ में मनाएंगे। चलो, हमारी तरफ से एडवांस में हैप्पी बर्थडे सौरभ। जो पीछे खड़े होते हैं कई बार वो 6वां 7वां नंबर आजकल क्रिकेट में बड़ा जरूरी होता है। ये लोग जो लास्ट के फिनिशर हैं लास्ट में ही आना चाहते हैं। आपकी तरफ इशारा किए, अब यही होता है मैच में कि उसको बल्ले पर भेज दो, मैच फंसा है तो। मुद्दा फंसा है इस वक्त, हमको मुद्दा समझाइए थोड़ा। हम आपसे कहें ना कि हम तो है नहीं बिहार के, क्या है बेगूसराय, अगर मैं समझना चाहूँ कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज कम है? देखिए, जैसे ये लोग सड़क के बारे में बात कर रहे थे, तो पहले उसी के बारे में आते हैं। अभी आप एनएच से आए होंगे, आए हैं, वहाँ एक ओवरब्रिज बन रहा है। तो अभी के जो सांसद प्रत्याशी हैं, सब लोग मिल के उनके पास गए थे कि जो आपका ओवरब्रिज वहाँ पे इंड हुआ है, अगर वहाँ पे इंड होता है तो बहुत सारा दुर्घटना वहाँ होगा, क्योंकि वो एक मतलब चौराहा है, चारों तरफ से वहाँ आता है। कहा गया कि थोड़ा उसको आगे कर लीजिए, इतना कम भी उनसे नहीं हो पाया। वहीं पे ब्रेक हो गया, कम स्टॉप हो गया, कम को रोक दिया गया। सांसद प्रत्याशी मतलब किस दल के? क्योंकि प्रत्याशी तो सभी हैं। अभी जो अभी सांसद प्रत्याशी अभी हैं गिरिराज सिंह जी, उन्हीं का वो मामला है। तो फिर सांत्वना हुआ कि आगे जो इलेक्शन के बाद उस पर ध्यान दिया जाएगा, उसको आगे किया जाएगा। तो यही सब अभी चल रहा है, मतलब जाइए सुनेंगे, फिर आगे टाल दिया जाएगा बात को, फिर आगे साल होगा, फिर कुछ 5 सालों के बाद उसको टाल दिया जाएगा। ऐसे टाल मटोल बेगूसराय में चलते रहा है कई सालों से। तो उसके बाद जहाँ तक कि शहर का बात है, फिर गांव एरिया में जाइएगा तो गांव में भी उसी तरह का सीन है। स्कूल ठीक हुआ है, शिक्षा व्यवस्था अभी चल रहा है, सही चल रहा है, टीचर लोग टाइम से आ रहे हैं, पढ़ाई का भी स्तर धीरे धीरे सुधार हो रहा है यहाँ पे बिहार में। जब से वो के पाठक जी आए हैं तब से सुधार हो रहा है बिहार में एजुकेशन में। उसके अलावा जो रोजगार है, अगर आप मतलब जाके तो क्या कहते हैं, करना चाहिए, कैंपेन जाना चाहिए सबको प्रोत्साहित करने के लिए कि भाई स्कूल जाओ, पढ़ो, ये करो वो करो। गांव के लोग के पाठक जी कर दिए कि चलो भाई स्कूल टाइम से चलेगा, ये होगा। अब बच्चा को स्कूल जाने ही नहीं देता है, मतलब गार्जियन लोग 10 से 5 स्कूल है, जाने ही नहीं देगा। उसके लिए भी ऐसा अभी भी उस अब गांव के लोग हैं, उनका है, जैसे लड़का है तो खेत में काम करने मदद कर देगा। लोग बहुत गरीबी रेखा के नीचे हैं, मदद करेगा, एक आदमी का लेबर का खर्चा बच जाएगा। उसी चक्कर में अभी तक सब लोग पड़े हुए हैं। तो जाके एक कैंपेन चलाना चाहिए उसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, ताकि सब लोग स्कूल जाए, पढ़ें। व्यवस्था ऊपर से ठीक करने से नहीं होगा, नीचे से फिर ठीक करना पड़ेगा। जैसे वो पंचायती राज चला है कि पंचायत स्तर से ऊपर तक जाएंगे, जो गांधी जी का था पहले कि पंचायत से ठीक करो तो ऊपर तक जाएगा कहानी। वैसे उसको कैंपेन नीचे से चलना चाहिए, नीचे से कैंपेन चलाए ताकि स्कूल पहुंचे बच्चा, तब ना पढ़ेगा। अब पहुंचेगा तो पढ़ेगा कैसे? बहुत सुंदर बात। क्या नाम हुआ? सुमित। सुमित। और वैसे भी महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है बिहार, तो वहां पर जो पंचायती राज की जिस व्यवस्था की बात कर रहे हो वो होगा। जैसे आपने कई सारी बातों को कहा, हमको एक चीज और बताओ। आपने क्योंकि शिक्षा पर बात की, हमको कोई बता रहा था अलग अलग इलाकों में हम बिहार के घूम रहे हैं कि बिहार की एक दिक्कत और है कि 3 साल की डिग्री कभी 3 साल में नहीं पूरी हो सकती। बोले एक पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दो तो अगर कोई 3 साल में बिहार में कोई भी यूनिवर्सिटी है उसमें एलएनएमयू सबसे आगे है। मैं उसी का छात्र रहा हूँ, और वो 3 साल में ही डिग्री देती है। मगध हमको जेपी भी कोई बताया जम गए। आधा 6 महीना का दिक्कत रहता है। फिर से बोलना पड़ेगा बात। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी सेमेस्टर जो होना चाहिए वो 6 मंथ लेट चलता है, तो बिहार का लेट चलता ही है।
बिहार का एजुकेशन थोड़ा लेट है। हम बता रहे हैं, हमको कुछ जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के बारे में कोई बोला, वो बोला पटना भूल जाइए। सारण हम गए, वहां पर लोगों ने बोला कि एक विश्वविद्यालय बता दीजिए, 3 साल का, तो वहाँ 5-5 और 7-7 साल तक लोगों ने बताया। इतनी देरी है, इतनी देरी है। हाँ हाँ, लेट करता है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि सर्टिफिकेट के टाइम पर जब नाम लिखा जाता है तभी उम्र को एडजस्ट कर लो, क्योंकि उतना देर से सर्टिफिकेट मिलना है। सही बात है। बेगूसराय में दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा आर्यन प्रभात। आर्यन, अब नंबर आ गया है, थोड़ा आगे खेलना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छे से सुमित ने बताया। देखो, अपना कमी भी बताई कि शहर में क्या कमी है, फिर ये भी बताया कि हम में क्या कमी है, हमको भी कुछ चीजें ठीक करनी होगी। जैसे उन्होंने बताया कि शिक्षा ठीक कर रही है सरकार, लेकिन हम ही नहीं भेजेंगे। आपके हिसाब से मैं बेगूसराय थोड़ा समझा दो, बेगूसराय का, और बतौर युवा क्या मुद्दा है, क्या चीज है जो युवा देख रहा है कि ये चीज अच्छा हो जाएगा तो मेरा इलाका, मेरा लोकसभा क्षेत्र और सही हो जाए? मेरे हिसाब से बेगूसराय में एक और बहुत बड़ी दिक्कत है कि क्राइम रेट बहुत हाई है और पुलिस प्रशासन उतनी सजग नहीं है कि उस क्राइम रेट को रोक सके। पुलिस प्रशासन यहाँ जैसे गाड़ी चोरी हो गया, आप पुलिस को जाके रिपोर्ट करो, फिर 3 मंथ का वेट करो ताकि एक प्रोसीजर खत्म हो, फिर आप इंश्योरेंस क्लेम कर पाओ। आप ये सोचो ही मत कि मेरी गाड़ी की रिकवरी हो सकती है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन ऐसी ही है, आए दिन हर घर में चोरी होगा। वो आपको मान के चलो कि वो गया ही, उसका रिकवरी होना पक्का है कि नहीं ही होगा। जैसे तो आप अगर घर में हो, सोए हुए हो, चोर आएगा, जैसे अपना घर में घुसते हैं ना आप, चौड़ा होके घुसे, हाय हेलो किए, हाँ हेलो हाय पापा, हेलो चोर से। हाँ जैसे पापा पापा सोए हैं, पापा उठिए ना, हाँ उठे। चोर भी आएंगे, बोलेंगे बाबू उठो, उठा, 2 थप्पड़ मारेगा, बोलेगा बैठो, कहाँ है सामान बताओ। उसके बाद आप बताइएगा सर आइए आइए सर, आप आपका मेरा जो कमाया हुआ पापा का बताते कहाँ है। जाएंगे आप उसको दीजिएगा और प्रशासन को बोलिएगा, प्रशासन उसको ले जाएगा उठा के। अगर आप पकड़ लिए चोर को, प्रशासन उसको उठा के ले जाएगा, आधा रुपया लेगा, उसको फिर छोड़ देगा अगले दिन। यहाँ की व्यवस्था ये है। तो चोरी चोरी के लिए इतना हाई रेट, जैसे हम ही लोग के साथ एक गुड्डू भैया हैं, वो हम लोग के साथ खेलते हैं, वो रात में छत पे सोए हुए थे, उनके घर में चोर आया। चोर को वो आहट से पकड़ लिए, और पकड़े तो हाथापाई भी हुआ। पहले चोट लगा इनको पकड़ने में, अब चोर पकड़ाएगा तो भागेगा तो जरूर, हाथापाई हुआ, चोट उट लगा। उसके बाद उस चोर को उठा के लाया गया यहाँ पे थाना। पहले तो अगर चोर पकड़ा है, पुलिस को दीजिए हिम्मत, उसको पहले खातिरदारी खुद से कीजिए उसका, ऊपर से नीचे तक, तब वो सुधरेगा यहाँ का चोर। क्योंकि पुलिस उसको आता है ऐसे, अच्छा कोई बात नहीं पापा, चोरी नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं, जा, मर्डर नहीं किया, गोली किसी पे नहीं चला दिया, अच्छा नहीं 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 सर, चोरी नहीं किया था, चोरी कर रहे थे, मोबाइल चुरा रहे थे सर जी, तनिक सोने को कंगन लेके भाग गए सर जी, उन्हें किया, मर्डर नहीं किया, गोली नहीं मारे सर। अच्छा ठीक है, जब गोली मार दोगे तब पकड़ेंगे, अंदर करेंगे तुमको। यहाँ का सिस्टम ये है। जिस तरीके से बताए हो, भले ही मुस्कुराहट और हंसी आए, पर अपने आप में हम जैसे आदमी के लिए विडंबना है कि अगर अभी भी इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर या कानून व्यवस्था काम करती है तो। बहुत देर से फोन वोन सब हो गया हो, अगर बहुत सारे लोगों को सुन लिया हो तो आगे आओ। क्या नाम हुआ आपका? बता भी नहीं सकते। आयुष रंजन। किसके बारे में नहीं बता सकते? समस्तीपुर के, यहाँ रहते नहीं है कभी हाँ, कभार। चलो समस्तीपुर क्यों ना, बतौर युवा बिहार में, वहां से यहाँ घूम रहे हो, क्या चीज है जो आप लोगों को लगता है कि नहीं, हम युवा हैं, हमारे हिस्से का मुद्दा ये है, इस पर बात होनी चाहिए? सारे युवा तो अपनी अपनी बात कर लेते हैं, लेकिन न आप, न हम, न कोई स्पोर्ट्स के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करता है। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि स्पोर्ट्स पे बात होना चाहिए। आज के डेट में ऐसी स्थिति हो गई है, न कि बेगूसराय, न कि समस्तीपुर, पूरे बिहार की, महाराष्ट्र की, मुंबई की टीम आती है आपसे रणजी ट्रॉफी मैच खेलने, आप अपनी 2-2 टीम बनाकर भेज देते हो। तो आप समझ सकते हो कि स्पोर्ट्स की कितनी सिस्टम गिर चुकी है बिहार में। कलकत्ता का भी कुछ ऐसा सिस्टम हुआ था, बीसीसीआई उसको गोद लिया था, 2-3 साल चलाया। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार प्रेशर डाले बीसीसीआई पे, अमित शाह जी का लड़का है, वो उसको गोद ले और चलाए, सिस्टम में लाया जा सकता है। जब इतना कुछ आप बदल सकते हैं तो स्पोर्ट्स को काहे नहीं चेंज कर सकते? ठीक बात। और ये आप सब खिलाड़ी हो, चलो ये एक अच्छा मुद्दा आया कि बिहार से, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हरियाणा से देखिए हमको दिखता है कि इतना सारा खिलाड़ी है, फिर हम बात कर लेते हैं, अभी हम ही जब शुरू किए तो हम झारखंड पर आ गए, विराट कोहली से बात शुरू हुई थी। बिहार में खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं हैं? नहीं है, नहीं है। आप यहाँ पास में स्टेडियम है, आज से 5 साल पहले यहाँ पे बोला गया कि स्टेडियम बनाया जाएगा, घास लगाया जाएगा, विदाउट, आप जाके देख लीजिए, ना घास है ना कुछ है, खिलाड़ी खेलेगा ना धूल उड़ता है, धूल उड़ता है। और ये 5-8 साल से सिर्फ सुनते आ रहे हैं कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। एक गेट बनाना हो वो भी नहीं बन पाता प्रॉपर, एक नॉर्मल स्टेडियम बना हुआ है वो भी संभाला नहीं जाता है यहाँ पे, सिर्फ आएंगे भाषण देंगे चले जाएंगे बस।
प्लेयर को क्या है, प्लेयर आ जाए मेहनत कर रहा है, फिर उसको 5 साल बाद पता चलता है, क्योंकि वो युवा है, युवा जोश है, नहीं हमको खेलना है, 5 साल बाद पता चलता है इसमें कुछ नहीं होने वाला है, और तब तक उसका ना पढ़ने वाला कैरियर रहता है ना आगे जाने वाला। हाँ, नौकरी का उम्र भी निकला हाँ। प्रतियोगी परीक्षाओं का, और खेल में भी कुछ नहीं हुआ। जैसे ये बोल रहे थे, चीज बताओ, ढेर सारा भाषण सुन रहे होगे आजकल, नेता सब आ रहे होंगे हर दल का, हम किसी एक का नाम नहीं लेना चाहते। कोई ये बात करता है कि जो आप लोगों ने अभी बात की कि नहीं हम सड़क को ठीक करेंगे, हम पेड़ ज्यादा लगाएंगे, हम स्टेडियम बनाएंगे, ये वाला बात होता है कि बात भी नहीं होता है? देखिए बात नहीं, इसका स्पोर्ट्स पे तो इतना कुछ बात होता नहीं है। अगर बात होता भी है तो हमको पता है बात किस लिए हो रहा है। बात सिर्फ बोलने के लिए हो रहा है, करने के लिए नहीं। आपको बोल दिए कि आपको हम खरीद के दे देंगे अरमानी का टी शर्ट, बर्थडे में बोले कि आपको हम इस बार बर्थडे में आपको अरमानी का टी शर्ट दे रहे हैं, जैसे बर्थडे बॉय, हाँ। जैसे इसको हम बोल देते हैं कि 3 दिन बाद इसको हम देंगे अरमानी का टी शर्ट, ठीक है, तुमको हम गिफ्ट कर रहे हैं, तुम समझ गया होगा क्या देंगे हम इसको। क्या देंगे ये? ये कुछ नहीं देंगे। अच्छा, तो ये बेगूसराय का वोटर है हाँ, जिसको समझ आ गया, और तुम हो नेता। हम नेता हैं, तो यहाँ के नेता यही हैं। यहाँ के नेता क्या जैसे वो समझा, जनता इतनी समझ चुकी है? जी, जनता समझ चुकी है, इसलिए जनता देखिए यहाँ पे वोट भी जो करती है ना, मुझे लगता है कि जो सेंट्रल लेवल पे हैं, जो बड़े-बड़े नेता हैं, जिनको हम लोग फॉलो करते हैं अंदर से, अब हर एक इंसान का अपना एक चॉइस होता है, वैसे मेरा भी एक चॉइस है। तो हम यहाँ पे उन लोगों को वोट उनके प्रेशर में कर देते हैं कि उनकी सरकार रहे, हम लोग में सेंट्रल वाला सरकार यहाँ हो, इसलिए इनको वोट करना है। ये मतलब नहीं आप कि इनका नेता काम- दिल्ली का चुन रहे हो, इसीलिए यहाँ पर वोट जी, उधर दे रहे हो। हमको चाहिए कि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, वही गवर्नमेंट यहाँ पे भी काम करे, ताकि मेरे लिए कुछ अच्छा हो। मेरी सोच यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ के जैसे हम उसके लिए इसको वोट कर देंगे, ये आएंगे, हम भोज भात में आएंगे, 2-4 गो लड्डू खाएंगे, 2-4 गो अथी खाएंगे, निकल हैं हेले हेले ये लिए थे, लिए के लिए यही करने के लिए ये लोग आते हैं बस। एक भी काम करने के लिए आप जाइए, आप गेट पे खड़ा रहिएगा आधा घंटा, अंदर नहीं बुलाएगा आपको, और ज्यादा अथी कीजिएगा तो बॉडीगार्ड 2-4 थूपी देगा, निकाल देगा। यही सब यहाँ सिस्टम चलता है। आप ढंग से बात नहीं कर सकते नेता से किसी एक अच्छा टॉपिक पे। अगर आपको कोई घिनाइल टॉपिक है तो उस पे आपके साथ बैठ के खैनी लटाक बात भी करेगा। यहाँ यही सिस्टम है। मुद्दों की बात नहीं हो पाती, और जो उन्होंने भी कहा था कि एक वाजिब मुद्दे को लेकर लोग गए, वो नहीं हो पाया। जो इसने भी उठाया, मैं वहीं पूछता हूँ दोबारा, युवाओं के हिस्से की बात नेताओं के भाषण में, प्रचार में दिखाई देती है कि युवा उससे गायब ही है? नहीं, भाषण में तो बहुत दिखता है, बहुत दिखता है, थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत। अभी अमन बताता है स्टेडियम के बारे में, इस स्टेडियम का उद्घाटन हो चुका है 2 बार, मतलब बार? वो क्या कहते हैं उसको, जो रिपेयरिंग का काम का 2 बार हो चुका है। अभी कुछ अगर उधर जाना होगा, देखिएगा स्टेडियम का हाल क्या है। इकलौता स्टेडियम है बेगूसराय जिले का वो, जो सबके लिए लाभ है कि सब कोई खेल सकता है, उसका वो कंडीशन है। बाकी कंडीशन समझ ही सकते हैं। जिला के बीच का स्टेडियम है, बगल में डीएम ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, और ठीक हो भी जाता है तो उस बीच में वहाँ कोई सभा कर देगा, बांस गाड़ देगा, जो स्टेडियम है वो भी खराब हो जाता है। यही हाल है यहाँ का। तुमने बात शुरू की थी, अब मैं वही पूछता हूँ कि कभी ये देखा किसी के घोषणा पत्र में, जैसे उन्होंने कहा कि युवा का बात तो खूब होता है लेकिन खेल का बात बिल्कुल नहीं होता। खेल का बात होता है बिहार में? नहीं, बिहार में खेल का बात नहीं होता है। खेल का बात बिहार में चचा अगर आपके एमएलए हैं हाँ। तो आपको सीट जल्दी मिल जाएगा 11 में। चचा एमएलए नहीं है, अगर चचा आपके हाँ चचा आपके टीचर हैं, चचा आपके कोई सरकारी जॉब में है, तो वो लोग आपको मतलब 15 के स्क्वाड में भी नहीं रखेंगे। अगर एमएलए आपके चचा हैं, एमएलसी आपके चचा हैं, नेता हैं, बड़े नेता, कोई मंत्री हैं, महामंत्री हैं, अति मंत्री हैं, समझ रहे हैं ना, तब फिर आपका जगह एकदम फिक्स, आप शायद कैप्टन भी हो सकते हैं टीम के। यहाँ इन पर सवाल उठा रहे हो यार। नहीं, ये तो हम लोग जो आप लोग एक चुने हैं। हम लोग एक क्लब लेवल पे जो खेलते हैं तो उसके ये खुद कैप्टन बनाई आपने? जी हाँ। जी, तो हम लोग का जो अपना क्लब है उसके ये कैप्टन है। इसके ना चचा, इनके ना चचा कुछ है एमएलए ना एमएलसी, क्योंकि हम लोग इनको कैप्टन चुने इसलिए ये कैप्टन है। बिहार का तो ऐसा स्थिति है कि आपका ट्रायल भी नहीं लिया जाएगा। कौन 15 है, कौन 11 है, वो पता रहता है टीम बनाने वाले को। कैसे बनती है टीम फिर? 16 लाख रुपए दो, टीम बन जाएगी, आपकी नाम भी आ जाएगी। मतलब खेल आता है नहीं आता उतना जरूरी है? फर्क नहीं पड़ता है, खेल आए ना आए। मेरे जैसा आदमी हो जिसको क्रिकेट बिल्कुल नहीं आता तो? आप 16 लाख रुपए दो, आप भी 11 में हो। एक मैच बिल- गारंटी मिलेगा, थर्ड मैच में फील्डिंग करवा के आपको बैठा देगा, लेकिन एक मैच मिलेगा। उनसे भी 2-4 सवाल दे दीजिए। हाँ, टीम के हम लोग तो ये बात कर रहे थे कि युवाओं के, खिलाड़ियों के मुद्दे चुनाव के इस दौर में नेताओं के मुंह से दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते। तो भाई लोग बता रहे थे कि स्टेडियम से लेकर सारी बातें बहुत है, हकीकत में कुछ नहीं है। आप भी सब जगह कवरिंग करते हैं, न्यूज पता ही होता है कि शिलान्यास होते रहता है, पूरे भारत में होते रहता है, उस पर काम नहीं होता है।
ये स्टेडियम आप देखते होंगे विगत लगता है 20-25 साल से कितना रुपया आ रहा है, लेकिन कहीं पे कोई काम नहीं होता है, वो सिर्फ पेपर पे ही रह जाता है। आप जाके देख सकते हैं क्या स्थिति है, उसमें बकरी अभी चल रहा होगा खेल के मैदान में, ये स्थिति है, ना घास होगा वहाँ पे, ये स्थिति है यहाँ पे। क्या नाम हुआ एक्स कैप्टन साहब? चंदन कुमार। चंदन जी, इसका जन्मदिन था, हम इसलिए शुरू कर रहे थे, आप भी आकर पहले बधाई दिए ना। सबसे युवा इसको प्लेयर इतना फेमस कर दिया जाए कि लोगों को लगे हाँ ये। हमारा आखिरी लाइन बताओ कि क्या, कहाँ चर्चा खत्म करनी चाहिए, किस मुद्दे के साथ चर्चा हम खत्म करें? स्पोर्ट पे ही खत्म करनी चाहिए। बोलो फिर। मतलब स्टेडियम को थोड़ा रिपेयर मतलब फिर से होना चाहिए, मैदान में घास उस लगना चाहिए, प्लस रोड मतलब थोड़ा बेहतर बनाया जाए। आपको एक शब्द में बताता हाँ हाँ, एक शब्द नहीं, तुम अच्छा बोल रहे हो, बहुत हाँ। बढ़िया बोलो। हूँ। स्टेडियम का पैसा 3 बार आया होगा, हाँ। 3 करोड़ शायद आया होगा, हम्म। ठीक है, 30 बार आया होगा, 30 करोड़ आया होगा, आया होगा पैसा स्टेडियम बनाने के लिए। अब बन गया होगा सबका अपना अपना घर, 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल, 4 मंजिल से जहां तक अलाउ नहीं किया है सरकार, उसके बाद एक आध मंजिल खींचो न, क्या होगा? सरकार तो अपने है, यहाँ सिस्टम ये है, स्पोर्ट्स की building, यहाँ वो सिस्टम रही ये है। है। जैसे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स की बिल्डिंग है, देख स्पोर्ट्स का लीजिए, बिल्डिंग ये आजादी से पहले का बना हुआ है। ये भी हमको बॉयज हमको हॉस्टल था, बॉयज हॉस्टल था हम्म। बीपी हाई स्कूल का, और उसको ये लोग कब्जा करके इसमें इसी में सारा सब कुछ किए हुए हैं। अब ये खेल विभाग का अपना बिल्डिंग में नहीं, डीओ सब शिक्षा विभाग का भी बिल्डिंग इसी में है। इसके पास इतना सारा पैसा, बिहार में दूसरा सबसे अमीर जिला ही है, डिस्ट्रिक्ट, इतना पैसा बिहार में सबसे सेकंड नंबर पे ये है पैसा देने में, राजस्व देता है। लेकिन सुविधाएं आप लोग, जो रोड से शुरू हुआ था स्टेडियम तक, यही हाल है। सुविधा जीरो है, सुविधा जीरो है, आपको दिखेगा, आप जाइए, आप कहीं कुछ कर ही नहीं आज सकते, पूरा दिन हम बेगूसराय घूमेंगे, समझ आएगा। आप कुछ कर ही नहीं सकते। आइए अंकल। तो उनसे भी वहीं बैठकर बात करता हूं मैं अभी। सबसे मुझे युवाओं से अलग बात इसलिए करनी थी क्योंकि आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जो लोकसभा के पहली बार के वोटर होंगे। क्या आप लोग मुद्दा समझ रहे? जाते हैं ना महाराष्ट्र में, बताओ, मैं एक चीज और बताओ। हम युवाओं से ना एक सवाल जरूर पूछते हैं और उसके साथ हम चर्चा खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों को बीच मैच में, हालांकि इंद्र देवता की कृपा से हमने रोक लिया, वो ये था कि आप लोगों के पास अपने अपने हिस्से का मुद्दा है और सबके पास, अच्छी बात ये है। लेकिन एक बात बताइए, क्या वोट मुद्दे पर पड़ता है या वोट आखिर में बिरादरी, समीकरण, पार्टी, इस पर? हम लोग वोट सिर्फ एक चीज पे देते हैं, चोर चोर तो सब है, चोर सारे नेता हम लोग के नजर में चोर हैं, लेकिन जो कम चोर है उसको वोट देते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है मेरे पास। वोट का हम लोग का सीधा रहता है, वही बताया सेंट्रल वाला, बस वही मुद्दा हम लोग, जो पीएम है, जिनको पीएम देख रहे हैं, उनके कारण बस उनके पार्टी को यहाँ वोटिंग दे देंगे कि हमको साइड हो जाता है आखिर में वोट देते टाइम ना, मुद्दा साइड ही हो जाता है। बिहार में तो मुद्दा साइड है, बिहार में यहाँ पे तो maximum वोट देखिएगा पड़ता है। जाति आधारित वोट पड़ेगा ही पड़ेगा, आप कुछ कर लीजिए, वो एक हकीकत है जो नहीं बदल पाएगा। कभी नहीं बदलेगा ये, कभी नहीं वो आगे 100 बदलेगा। साल तक चेंज नहीं हो सकता। आप लोग भी नहीं बदलना चाहोगे? हम लोग यूपी में बदलना आया, चाह रहे हैं। योगी बदल दिया ना यहाँ पे। हम तो पूछ रहे हैं, आप लोग नहीं बदलना चाहोगे? नहीं बदलेगा, बदलना लेकिन चाह रहे हैं वैसा तब तो अगर बोलो। मुख्यमंत्री आ जाए, वैसा नेता आ जाए तो बदल जाएगा। आप जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे जब तक जिंदा रहे, पार्टी जितना चेंज करना पड़े, ये तो रहेगा। आज इसमें आज यहाँ पे उसमें। बिहार में ये हाल है कि जॉब निकाल के बैठे हुए हैं 2 साल से, यहाँ भैंस चरा रहे हैं। 2 साल पहले जॉब निकला था और अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया। क्रेडिट नहीं हुआ, उस पे केस चल रहा है। सरकार क्या करेंगे कि इतने इंजीनियर को बहाल करना है, इनको 60-60 हजार पर मंथ देना पड़ेगा, 6,000 इंजीनियर है तो भाई इतना सालाना खर्चा है, केस कर दो, आगे काम चलेगा, इतना दिन तो पैसा बचेगा सरकार का। यहाँ सिस्टम ये है। बहुत जगह जो जॉब का प्रक्रिया होता है ना, पहले फॉर्म अप्लाई कीजिए, एग्जाम दीजिए, पास आउट कीजिए, जॉब हो गया। यहाँ एक और प्रोसेस होता है, फिर केस लड़िए, केस सॉल्व होगा तब आपको जॉब मिलेगा। ये प्रोसेस भी यहाँ एक चलता है। चर्चा को जहां विराम देना चाहता हूँ, एक लाइन के साथ देना चाहता हूँ, वो ये कि आप सबके वाजिब मुद्दे हैं। एक कोशिश ये करना कि युवा हो, बहुत सारे लोगों को जानते हो, मैच खेलते हो, टूर्नामेंट खेलते हो, हमारी तरफ से एक काम ये करना कि लोगों को खूब कहना कि कोई भी मुद्दा चुनो, कोई भी पार्टी, कोई भी पक्ष चुनो, लेकिन वोट जरूर करो। 3 चरणों का मतदान हम लोगों ने देखा है। क्रिकेटर लोग 100 के आसपास ही कुछ पसंद करता है, 50-50 पसंद आता नहीं है, ठीक बात है। तो बिहार भी, बेगूसराय भी उस सेंचुरी के करीब आए, स्कोर वो हो जिससे हमको भी मजा आए। युवाओं के कंधे पर ये जिम्मेदारी देकर जा रहे हैं, उम्मीद है कि ये लोग खूब जागरूकता फैलाएंगे, खूब बात करेंगे। इनके हिस्से के मुद्दे हैं और वाजिब मुद्दे हैं। दिन भर बेगूसराय में और लोगों से बात करके और चीजों को समझने की कोशिश जारी रहेगी। इस वक्त इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया। मौसम साथ दिया तो दूसरा इनिंग पूरा करो, और किस्मत रही तो हम भी खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।